तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आज फाइनली हमें एक ग्लिम्स मिल सकता है हाँ आने वाले कैरेक्टर का, लेकिन उसका एंट्री थोड़ा सा अनयूजुअल अजीब तरीके से होता है। तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। I mean, ये कवाकी नाम का प्राणी कैसे इस स्टोरी में अपनी जगह बनाएगा। अगर तुमने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड कवाकी का नाम लेकर। तो भैया वीडियो के स्टार्टिंग में कारा का एक सीक्रेट मीटिंग हो रहा था। जिगेन सबको बताता है कि वेसल खो गया है। ये सुनते ही सभी मेंबर्स बात करने लग जाते हैं। सबको लगता है कि शायद कारा का प्लान अब काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। सबसे ज्यादा ब्लेम पड़ता है अपने विक्टर के ऊपर, क्योंकि वो एयरशिप उसका ही था। लेकिन विक्टर अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डालने लग जाता है और बोलता है कि शायद अमाडो ही इसका जिम्मेदार है। लेकिन जिगेन बोलता है कि अमाडो मीटिंग में है ही नहीं, क्योंकि वो एक काम में बिजी है जो अब विक्टर से रिलेटेड ही नहीं है। यानी जिगेन को विक्टर पर ऑलरेडी डाउट था। खैर तब कोजी काशिन बोलता है कि वो जाकर के उस वेसल को लेकर के आएगा, क्योंकि एयरशिप उस एरिया में क्रैश हुआ पड़ा है और वो एरिया उसके लिए फेमिलियर है। तो वो वहाँ से आराम से जाकर के लेकर आ जाएगा। बाकी जो मेंबर्स थे ना, वो भी एग्री करते हैं कि हाँ इसे जाने देते हैं। कोजी बोलता है कि वो एक एजेंट से कांटेक्ट करेगा जो उसकी हेल्प करेगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाता है। तो मीटिंग के बाद विक्टर खुश हो रहा था, क्योंकि उसने सीक्रेटली वेसल का डाटा चुरा लिया था और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। फिर विक्टर कोजी का बेइज्जती करता है, लेकिन तभी उसे एक और चीज पता चलता है। कोजी बोलता है कि मैं तो मीटिंग शुरू होने से ही यही रूम में था। यानी विक्टर की हर बात वो सुन रहा होता है। विक्टर फिर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोजी उसे पहले ही हमला कर देता है। तो विक्टर बोलता है कि किसी ने उसके एयरशिप के साथ छेड़छाड़ किया होगा, लेकिन कोजी उसकी बात को इग्नोर करता है और अपनी फ्लेम जूत्सु से विक्टर को जला देता है। ये फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि विक्टर का रीजनरेशन भी काम नहीं कर रहा था और विक्टर का खेल वहीं पर दी एंड हो जाता है। कोजी विक्टर का स्पाई ड्रोन भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि जो चुराया हुआ डेटा था ना वो खत्म हो जाए। उधर अमाडो ने दीपा का जो हेड था ना उसको रीजनरेट करके उसके ब्रेन को रिवाइव कर लेता है, ताकि उसे इंफॉर्मेशन मिल सके। दीपा जो भी जानता था ना वो सब अब जिगेन को बताया जाता है। उसके बाद जिगेन बोलता है कि अब इसका कोई भी यूज नहीं है और अमाडो को बोलता है कि उसका जो सिर है उसको बर्बाद कर दिया जाए। वहीं कोजी जिगेन को रिपोर्ट करता है कि विक्टर को उसने खत्म कर दिया है। जिगेन उसे एयरशिप क्रैश के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी देता है और बोलता है कि जो भी उस एयरशिप को देख चुका है ना उन सब को खत्म कर दो। उधर कोनोहा में एक मस्त चीज होता है। नारुतो और बोरुतो फाइनली बैटल कर रहे होते हैं। विलेज के बहुत सारे गेनिन भी ये फाइट देखने के लिए आ जाते हैं। मिसकी भी बोरुतो को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहा था। बोरुतो तो पूरा ही एक्साइटेड था, क्योंकि नारुतो ने फाइनली अपना प्रॉमिस निभाया है। फिर अब फाइट स्टार्ट होता है। बोरुतो तुरंत शैडो क्लोन का यूज करता है और नारुतो को कंफ्यूज करने की कोशिश भी कर रहा था। I mean, अपने बाप को सिखा रहा है कि क्लोन कैसे करते हैं, भाई रहने दो तुम। फिर बोरुतो राशिंगन का यूज करता है। नारुतो तो आराम से ही उसे रोक लेता है। फिर बोरुतो इलेक्ट्रिक शुरिकन का यूज कर रहा था, ताकि नारुतो के विजन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सके और जाकर के राशिंगन दे मारे। लेकिन नारुतो फिर भी उस राशिंगन को रोक देता है। फिर बोरुतो अपना दिमाग लगाता है और शैडो क्लोन से खुद को नारुतो की तरफ फेंकता है। जो बोरुतो राशिंगन लेके अटैक कर रहा था ना वो एक्चुअली शैडो क्लोन होता है। रियल बोरुतो दूर से ही हमला करता है। वाटर रिलीज और साथ में लाइटनिंग रिलीज का भी यूज कर रहा था वो। नारुतो फिर अर्थ रिलीज वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। फिर उस वॉल को पंच करके तोड़ दिया था और बोरुतो का जो जुत्सु था ना वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बोरुतो उस वॉल की तरफ जाता है, लेकिन नारुतो पीछे से आकर के उसे एक लात देता है और मैच वहीं पर खत्म हो जाता है। नारुतो बोलता है कि बोरुतो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसका ट्रेनिंग का रिजल्ट अभी दिखने लगा है। बाद में नारुतो रिवील करता है उसका जो हाथ था ना वो एक साइंटिफिक निंजा वेपन है जो कतासुकी ने बनाया था। ये आम मोमोशिकी की एबिलिटी से इंस्पायर्ड है। ये जुत्सु भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसे रिलीज नहीं कर सकता। बोरुतो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नारुतो ने पहले उसे साइंटिफिक निंजा टूल यूज करने से मना किया था। तभी सास्के का एंट्री होता है और बोलता है कि डिफरेंस टूल में नहीं होता, उसे यूज करने वाले में होता है। सारदा पूछती है कि सास्के कब वापस आया भाई। सास्के बोलता है कि वो कारा का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उधर कोनोहामारू और मुगिनो वही एयरशिप क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं। वो एयरशिप के अंदर जा ही रहते हैं। उन्हें एक खाली सा कंटेनर भी मिलता है, यानी वेसल
ऑलरेडी यहाँ से किसी ने लेकर के फरार हो चुका है। तभी एयरशिप के बाहर से कोई अजीब सा चीज आ रहा था। फिर हम देखते हैं कोनोहामारू कंटेनर का जो डाटा था ना वो कॉपी कर लेता है। तभी मुगिनो को कुछ याद आता है, उसने एक हमलावर को पहचान लिया था, वो विक्टर का ही चेला चपाटी में से एक था। तभी अचानक से एक रोबोटिक सा चीज हमला कर देता है, एक मुगिनो पर अटैक करता है और फिर वहाँ पर ढेर सारे रोबोट भी आने लग जाते हैं। मुगिनो कोनोहामारू को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। उधर कोनोहा में नारुतो, सास्के और शिकामारू कारा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। सास्के बोलता है कि उसे अभी तक कारा के बारे में कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। सब लोग गेस कर रहे थे कि कारा का हेडक्वार्टर शायद अंडरग्राउंड में हो सकता है। तभी उन्हें कुछ एक चीज पता चलता है, उन्हें लगता है कि कारा का जो रिलेशन है ना वो बोरुतो के हाथ के सील से भी कनेक्टेड हो सकता है। वहीं कतासुके फिर से आ जाता है और बोरुतो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। नारुतो बोरुतो को समझाता है और वो बोलता है कि निंजा टूल्स भी होकागे को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल शिनोबी की तरह। फिर नारुतो एक नया मिशन असाइन कर देता है। टीम 7 को कतासुके को कहीं ले करके जाना था और नारुतो का जो प्रोस्थेटिक आर्म था ना सेफली एक और लैब तक ले जाना है। बोरुतो तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये खुश नहीं है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर नारुतो शांति से बोरुतो शारदा से बोलता है कि बोरुतो का जो सील है ना उस पर नजर रखना। एक्चुअली शारदा ना बोरुतो की फीलिंग्स को समझ रही थी लेकिन वो मिशन सीरियसली लेना चाहती है क्योंकि होकागे ने डायरेक्टली इसे बोला है ये चीज करने को। मिसकी फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता है, उसका कहना था कि मैं तो भाई बस बोरुतो के ऑर्डर्स को ही फॉलो करता हूँ, आई मीन वो जो करेगा मैं भी वही करूंगा, लेकिन इस मिशन में वो आएगा चाहे बोरुतो इस काम को करे या फिर नहीं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टूल नहीं है, ये नारुतो का हाथ है जो विलेज को बचा करके रखता है। और अब तो कारा भी एक्टिवेट हो चुके हैं, पूरा काम धाम चल रहा है उनका, इसलिए वो शारदा को अकेले डेंजर में नहीं जाने देना चाहता। ये सब सुन करके बोरुतो फाइनली मान जाता है। उधर कारा बेस में अमाडो जिगेन का मेंटेनेंस कर रहा होता है, लेकिन जिगेन अभी भी एयरशिप क्रैश के बारे में सोच रहा था। जिगेन बोलता है कि विक्टर ने वेसल चोरी करने की कोशिश की थी लेकिन क्रैश किसी और वजह से हुआ था। एक्चुअली ये एक ट्रैप था, जिगेन ने खुद ही उस वेसल को वहाँ से हटाने का प्लान बनाया ताकि जो भी धोखेबाज है ना वो सामने आ जाए। और एक और शॉकिंग चीज पता चलता है, जिगेन बोलता है कि उसने कामा सील फील किया था कि वेसल शिप क्रैश होने से पहले हटा दिया गया था और विक्टर के पास ये एबिलिटी भी नहीं था, यानी कोई और कारा का जो मेंबर है वो इसमें इन्वॉल्व हो। जिगेन अमाडो को बोलता है कि बाकी इनर्स के मेंबर का इन्वेस्टिगेशन चालू करो। वहीं उधर टीम 7 और कतासुके मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो लोग थंडर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे। ट्रेन में उधर एक और इंसान मिलता है जिसका नाम था ऑब्वियसली आओ। कतासुके फिर इंट्रोड्यूस करते हैं आओ को और बोलता है कि आओ उनका ही एक पेशेंट है। शारदा नोटिस करती है कि बोरुतो प्रोस्थेटिक आर्म काफी ज्यादा सावधानी से रख रहा था, लेकिन बोरुतो फिर भी बोलता है कि उसे साइंटिफिक निंजा टूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। शारदा बोलती है कि जो तुम गेम्स और कंप्यूटर्स का यूज करते हो ना वो भी साइंस का ही रिजल्ट है। कतासुके एक्सप्लेन भी करता है साइंटिफिक निंजा टूल्स एक टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मल इंसान है ना उनके लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज। फिर कतासुके आओ के प्रोस्थेटिक आर्म में जो स्क्रू लगा हुआ था ना उसको एडजस्ट कर रहा था। बोरुतो को पता चलता है कि आओ भी एक शिनोबी है और वो उस विलेज से है। जी हाँ, बोरुतो भी बोलता है कि मैं भी एक बार स्कूल ट्रिप पर गया था उस जगह पर। आओ बोलते हैं कि विलेज बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है और अगर वो फिलहाल जिंदा है ना तो सिर्फ साइंटिफिक निंजा टूल की वजह से। बोरुतो फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा था। तभी आओ उठते हैं और स्क्रू ड्राइवर ले करके बोरुतो के गले के पास रख देते हैं और बोलते हैं कि टूल्स ना ही अच्छे होते हैं ना ही खराब, सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन उसे यूज कर रहा है। बोरुतो उसके बाद फिर समझ जाता है। फिर टीम 7 जल्दी उस ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर एक और कैरेक्टर बैठा हुआ था जिसका नाम था कोजी काशिन। कोजी आओ से बात करता है और पता चलता है कि आओ ही कारा का एजेंट है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। आओ बोलता है कि उसे लगा था कि विक्टर कांटेक्ट करेगा, लेकिन विक्टर का तो खेल खत्म हो चुका है। खैर कोजी पूछता है कि आओ कतासुके के पास क्यों गया था। आओ बोलता है कि अगर कतासुके को कुछ भी याद आता तो वो उसका खेल खत्म कर देता। कोजी आओ की तारीफ भी करता है, लेकिन आओ ने कतासुके को गेंजुत्सु में डाल करके निंजा टूल्स की इंफॉर्मेशन ले ली थी। फिर कोजी उसे एक मिशन देता है कि वेसल को वापस लेकर के आओ और जो भी उसे देख चुका है ना उन सब का गेम बचा दो। फिर आओ बोलता है कि लगता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। फिर हम मुगिनो को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही इंजर्ड थे। कोनोहामारू उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मुगिनो बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोनोहामारू साफ साफ जाने से मना कर देता है। उधर कोजी आओ के लिए एक बॉक्स छोड़ देता है, उसमें सारा इंटेल और वेपन वगैरह रखा हुआ था, लेकिन कोजी बोलता है कि शायद आओ को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर शारदा नोटिस करती है कि बोरुतो का मूड काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। बोरुतो बोलता है कि उसे आओ ने काफी ज्यादा इंस्पायर किया है और वो आओ से दोबारा मिलना चाहता है। उधर हम देखते हैं कि आओ शांति से बोलता है कि 16 साल बाद शायद मुझे एक और बार बैटल करने का मौका मिलेगा। और भाई लोग अब हमें एक वेसल के बारे में भी पता चल चुका है, हाँ, जो आगे चलकर ऑब्वियसली कावाकी ही होगा, लेकिन ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
हो गया है। लेकिन तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो जीनियस इंसान है ना अमाडो, क्या वो जिराया से ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं? आई मीन इंटेलिजेंट के हिसाब से बताना। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में एंड कीप वॉचिंग एनीप्ले नाउ।